नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं रॉकिंग मोदी केयर क्लब। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों शुगर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम की एक बहुत बड़ी कॉमन डिजीज़ है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि हम शुगर क्या होती है, शुगर किस तरीके से हमारे डायग्नोस हो सकती है, किस किस टाइप की शुगर होती है, और उसके बाद मोदी केयर के कौन से ऐसे वो प्रोडक्ट हैं जो हमारी शुगर को क्योर करने के अंदर हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा होगा जिसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं शुगर के बारे में कि शुगर है क्या। बेसिकली दोस्तों शुगर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से रखें तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। बेसिकली ये बीमारी अगर एक बार हमारे शरीर में आ जाती है तो ख़त्म नहीं होती, ऐसा बोला जाता है, लेकिन इसको क्योर किया जा सकता है। और वो क्योर करने के लिए हमें थोड़े से ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे जो इसमें हमारे मददगार साबित होंगे। दोस्तों मधुमेह जो शुगर है उसका जो इंग्लिश नेम है उसको बोला जाता है डायबिटिक मेलेटियस। दोस्तों इसी नाम के बाद जो कारण है शुगर के, वो बेसिकली शुगर होने के जो मैक्सिमम रीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं है हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, जो हमारा खाना पीना है या हमारी बैड लाइफस्टाइल अगर हम जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो शुगर है उसका डायग्नोस होता है। दोस्तों हमारे खाने पीने की वजह से जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसके अंदर जो शुगर होती है वो अगर लगातार लंबे टाइम तक अगर उसका सीक्रेशन ज़्यादा होता है या फिर उसका कम होता है तो हमारे शरीर के अंदर शुगर का लेवल जो है उसको डिस्टर्ब माना जाता है, या फिर शुगर हमारे शरीर के अंदर डायग्नोस हो गई है, इस बात को माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों शुगर के बारे में कि शुगर कितने तरीके की होती है। तो दोस्तों शुगर होती है दो तरीके की। एक होती है हमारी खाली पेट की शुगर जिसको हम फास्टिंग बोल देते हैं, और दूसरी होती है हमारी खाने के बाद की जिसको हम बोल देते हैं पोस्ट पैंडियम। दोस्तों खाली पेट शुगर के जो पैरामीटर्स हैं वो 125 mg डेसीलीटर के आते हैं। अगर इससे कम की अगर हमारी शुगर आती है तो मतलब शुगर को लो माना जाता है, और जो हमारी पोस्ट पैंडियम है खाने के बाद की अगर 145 से ज़्यादा की अगर हमारी शुगर आती है तो उसका माना जाता है कि वो हमारी खाने के बाद में शुगर हमारी ज़्यादा आई है। इसके बाद दोस्तों शुगर के प्रकार के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो जो हमारी शुगर होती है वो दो तरीके की होती है दोस्तों। पहली होती है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जनरली ये देखने को मिलती है दोस्तों 20 साल से कम उम्र के बच्चों में। अगर जो उम्र की बात कर लें 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की, 20 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर शुगर का जो लेवल मापा जा मतलब जो क्वालिटी मानी जाती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ मानी जाती है। और 20 साल से अबोव की जो एज के अंदर होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और आज के टाइम इंडिया के अंदर जो 90% केस हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ के भी रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। जेनेटिक हो सकती है कि अगर मदर फादर को शुगर थी तो बच्चे को पास आउट हो जाए। बहुत सारे केस के अंदर शुगर का जो डायग्नोस होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, प्रेगनेंसी डिलीवरी के जस्ट बाद में शुगर डायग्नोस हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से शुगर डायग्नोस हो जाती है। इसी तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से शुगर डायग्नोस हो जाती है। शरीर के अंदर 30 साल 40 साल तक की उम्र तक शरीर में शुगर नहीं होती, लेकिन एकदम से कुछ ऐसे सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं, भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, या फिर अगर कोई चोट लग गई तो उसके जख्म नहीं भरते। इस तरह के थोड़े सिम्टम जब आने शुरू होते हैं और जब हम डायग्नोस करवाने के लिए मतलब लैब वगैरह पे टेस्टिंग कराते हैं तो एकदम से शुगर आ जाती है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ एक रीज़न जो शुगर को डायग्नोस होने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने जाना कि शुगर कितने तरीके की होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन की, जब शुगर डायग्नोस हो गई तो उसको हम क्योर किस तरीके से करें, और मोदी केयर के वो कौन से ऐसे स्मार्ट सप्लीमेंट हैं जो शुगर को कंट्रोल करने के अंदर हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मोदी केयर के कौन कौन से सप्लीमेंट हैं जो शुगर को मेंटेन करने के अंदर हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 4 बेहतरीन सप्लीमेंट के बारे में, जिनको अगर आप जिस तरीके से आपको सजेस्ट किए जाते हैं उस तरीके से अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो आप शुगर के अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकते हैं। और ऐसा मैं सिर्फ इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को देख के नहीं कह रहा, ये दोस्तों हमारे प्रोडक्ट के नेचुरल हमने रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों रिजल्ट ऐसे क्रिएट किए हैं जहाँ पे लोग शुगर से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उन्होंने जब ये सप्लीमेंट को यूज़ करना शुरू किया तो उनकी शुगर का जो फ्लक्चुएशन लेवल था उसके अंदर उनको बहुत बेहतरीन रिलीफ मिला। तो आइए दोस्तों बस सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट नंबर के सप्लीमेंट की, जो दोस्तों वेल का एलोवेरा जूस।
दोस्तों इस जूस की मैं कुछ खासियत आपको बताता हूँ। बेसिकली इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो एलोवेरा, और एलोवेरा के ऊपर पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है जिसको मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। बेसिकली थोड़ा सा मैं इस वीडियो में भी आपके साथ बात करने वाला हूँ कि एलोवेरा का बेसिक काम क्या होता है। दोस्तों एलोवेरा जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जाके हमारी जो पैनक्रियाज होती हैं उनके सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन होती है, जो हमारा एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से शुगर लेवल हमारा हाई या लो या फिर मेंटेन होने का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। बेसिकली अगर एक मेन ग्रंथि जो है हमारी पैनक्रियाज जहाँ से सारे सिस्टम शरीर का सिक्रेशन काम करता है, उसको अगर रेगुलेट करने का काम करता है तो वो काम करता है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा के अपने इतने सारे बेनिफिट हैं, आप सभी लोगों को पता ही है कि एलोवेरा को प्राचीन काल से रोगनाशक एक औषधि के रूप में जाना जाता है और इसका आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस का आपको यूज़ किस तरीके से करना है, 15 से लेके 30 ml एलोवेरा जूस का आपको यूज़ करना है रोज़ाना सुबह खाली पेट। आपको जितना एलोवेरा जूस उतना ही आपको पानी के साथ में एलोवेरा जूस को लेना है। इसकी सारी की सारी वीडियोज़ की इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपके लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों एलोवेरा, जो साथ के साथ में डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है हमारे शरीर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड प्रोडक्ट के बारे में। तो जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो दोस्तों वेल का डिटॉक्स। बेसिकली दोस्तों डिटॉक्स के अंदर 8 तरीके की हर्ब्स डाली गई है जो प्राकृतिक हर्ब्स हैं। दोस्तों इसके अंदर डाला गया नीम, तुलसी, नीम, भृंगराज, कालमेघ, बाबची, वरुण, रोहिटका, ये 8 तरीके की जो हर्ब्स हैं बेसिकली ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, हमारे शरीर के अंदर के डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। दोस्तों खाने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिक है वो कहीं ना कहीं एंटर कर जाते हैं। और जिस चीज़ की अगर हमारे शरीर के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस तरीके से हम हमारे घर की साफ़ सफाई रेगुलर करते हैं, जिस तरीके से हम हमारी गाड़ियों की सर्विसिंग रेगुलर करवाते हैं, उसी तरीके से हमें हमारे शरीर की भी रेगुलर सर्विसिंग की भी ज़रूरत होती है और सफाई की भी ज़रूरत होती है। तो सफाई करने का काम जो है, जो गलत तरीके से खाने पीने की वजह से गंदगी हमारे शरीर के अंदर जाती है, जो एक पॉसिबल कोज है शुगर लेवल को बढ़ाने में या शुगर लेवल को कम करने के अंदर, उसको बाहर निकालने का काम करता है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है दोस्तों, आपके शरीर के अंदर की सारी गंदगी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। लेने का तरीका है, पहले आपने एलोवेरा जूस लिया, उसके 20 मिनट का गैप देने के बाद में सुबह खाली पेट आपको 1 गिलास पानी के साथ में 1 टैबलेट लेनी है, और इसके बाद रात को आपको अपने खाने से आधा घंटा पहले 1 टैबलेट आपको लेनी है। दिन में 2 टैबलेट दोस्तों इंटेक करनी है, बाकी आप उनसे सजेस्ट कर लीजिए जिन्होंने आपको ये रिकमेंड किया। तो सेकंड प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा वेल का डिटॉक्स। इसके बाद थर्ड और सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है दोस्तों वो है हमारा गार्लिक पल्स। बेसिकली दोस्तों अगर मैं गार्लिक की बात करूं तो गार्लिक के अनगिनत फ़ायदे हैं, जो हमारी स्किन के लिए भी हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में काम करते हैं, हमारी हार्ट हेल्थ को बूस्ट करने के अंदर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों शुगर के अंदर इसके मार्वलस रिजल्ट है। अगर मैं बात करूं गार्लिक करता क्या है, तो दोस्तों गार्लिक करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम, और हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर किसी प्रकार की जो ब्लॉकेज आ जाती है उस ब्लॉकेज को भी ओपन करने का काम करता है। दोस्तों हमारे जो कार्डियो सिस्टम है उसके अंदर भी इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, लेकिन शुगर के अंदर इसने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं। कच्ची लहसुन खाना हमेशा से बोला जाता था कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या फिर अगर आप अपने शरीर में शुगर नहीं आने देना चाहते तो एक कच्ची लहसुन की कली आप लोग रोजाना खा लीजिए। लेकिन प्राचीन टाइम में तो ये सब कुछ पॉसिबल था, लेकिन जैसे जैसे लाइफस्टाइल मॉडर्न होती चली गई ये सब कुछ बंद हो गया। तो दोस्तों अब उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आपके पास अवेलेबल है गार्लिक पल्स। 1 से 2 सॉफ्ट जेल आपको दिन में यूज़ करनी है। अगेन आपको जिस तरीके से आपने डिटॉक्स लिया था उसके 15-20 मिनट का गैप देने के बाद में आपको एक गार्लिक की टैबलेट ले लिया 1 गिलास पानी के साथ में, और इसी तरीके से रात को 2 सॉफ्ट जेल आपको गार्लिक की लेनी है। और आपके शुगर लेवल को विद इन 15 to 30 डेज के अंदर अंदर आपके शुगर लेवल के अंदर आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे फोर्थ प्रोडक्ट की, और ये है दोस्तों सोना। मैं गोल्ड बोलता हूँ इसको क्योंकि इस प्रोडक्ट को जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया है मेरे शरीर की अल्टीमेट ग्रोथ मुझे देखने को मिली है। बहुत सारी बीमारियों से बचने के अंदर मदद करता है, बहुत सारे सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। किसका नाम है दोस्तों? फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल दोस्तों ओमेगा 369 का रिच सोर्स है, और इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे शरीर के अंदर के सारे सिस्टम को बूस्ट करने के अंदर काम करते हैं। दोस्तों फ्लैक्सीड जो है वो रिच सोर्स है ओमेगा 369 का, और अगर ये मैं बात करूँ हमारे नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा शुगर लेवल को मेंटेन करने के अंदर बड़े बेहतरीन काम है। दोस्तों हमारा जो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर हमारी नसों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, शुगर के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम लेडीज़ और जेंट्स के अंदर आ जाती है कि जो
चोट लग जाती है कोई छोटी सी, उसके घाव नहीं भरते। इसके अलावा स्वेलिंग आ जाती है शरीर के अंदर। इसके अलावा शरीर के अंदर भारीपन लगना हमें महसूस हो जाता है, तो दोस्तों उसके अंदर वजन वर्क करेगा हमारा ओमेगा 369 का रिच सोर्स जो फ्लैक्सीड ऑयल। तो आप फ्लैक्सीड ऑयल को स्टार्ट करिए। फ्लैक्स की दोस्तों 1 से 3 सॉफ्ट जेल रिकमेंडेड होती हैं सुबह, दोपहर, शाम। खाने के बाद में आपको फ्लैक्सीड ऑयल का इंटेक करना है, नॉर्मल या गुनगुने पानी के साथ में, आपको नाश्ते के बाद में, अगेन फिर दोपहर में खाने के बाद में, और फिर रात को खाने के बाद में। दोस्तों ये 3 सॉफ्ट जेल आपको इंटेक करने हैं। बाकी डिपेंड करेगा कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है कितनी फ्लैक्सीड की। तो दोस्तों ये हमारे 4 सप्लीमेंट थे जिसके बारे में आज हम आपके साथ बात की। अगर मैं बात करूं दोस्तों शुगर के अंदर इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट की, तो मार्वलस रिजल्ट हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों की शुगर हमने देखी थी जिनकी हाई जो शुगर है वो 500 तक चली जा रही थी। 1 महीने में उनकी शुगर के अंदर सुधार हुआ और वो शुगर आज 300, 250 इस रेंज के अंदर चल रही है, क्योंकि सिस्टम के अंदर टाइम लगता है। और दोस्तों जब हम एलोपैथी की तरफ चले जाते हैं तो एलोपैथी के अंदर तो शुगर की लाइफ टाइम आपको दवाई खानी पड़ेगी। टाइम के अकॉर्डिंग आपको इंसुलिन भी लेना पड़ सकता है, फ्लक्चुएशन होती है, लो हो जाती है, हाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों सप्लीमेंट अपने अल्टीमेट वर्क करता है, और इन सप्लीमेंट की वजह से आज लोग शुगर के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सब कुछ खा पी पा रहे हैं जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो आप इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर जाइए, और कम से कम इन प्रोडक्ट्स को आप 6 महीने यूज़ करिए रेगुलर। बाकी डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफस्टाइल है कैसी, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी है जो हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा एलोवेरा जूस है जिसको आप कंटिन्यू लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। हमारी डिटॉक्स की टैबलेट है। अगर आप 12 महीने तक अगर रेगुलर आप इन चारों सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं और उसके बाद में आप 2 सप्लीमेंट के साथ भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी शुगर के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। शुगर से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।